राधे राधे। जय शनिदेव। कैसे हो मेरे भाइयों? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आज बात करेंगे कर्मों के लिए कि कर्म ही हमारे प्रधान है और कर्म के अनुसार ही हमें जीवन और आने वाला पल मिलता है। कर्म हमारे बुरे होंगे तो हमारे साथ बुरा ही होना है और अच्छे होंगे तो भगवान की इच्छा है। तो आओ जरा कर्म के ऊपर एक कथा सुनते हैं और ध्यान से जरूर सुनना। कर्म के बिना कुछ नहीं है, इसीलिए दुनिया कहती है कि कर्म सुधारो। ये लो आप कर्म के ऊपर अब सुनो आगे। ये अकाट्य होता है क्योंकि किसी का भी हृदय, मान लो किसी भी जीव जंतु को आप कष्ट दें और उसका हृदय आह भर जाए तो वो आह वज्र की लेखे तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो आह किसी की ना लेना जिंदगी। मन मत दुखाना किसी का। आह भर करके कह दिया तुम समर्थ हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते। वो अंदर से दुखी, फिर तुम्हारी सामर्थ्य काम नहीं करेगी, मिट्टी में मिला दे। मन मत दुखाओ किसी का भाई। कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं। जो कर रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम, बहुत सब देख रहे हैं ऊपर वाले। नित्य निरंतर कर्मों के जाल को रच रहा है और अपने आप को बांध रहा है। आपको मुक्त होना है, बंधना नहीं है। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है, कर्मों के बंधन से होता है और उसको अपना ऋण चुकाना होता है। कर्मानुबंध ये बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत बारीक। आप इस परिवार में जन्म लिए हैं तो उस परिवार के लोगों से आपका ऋण है, इसलिए उसी परिवार में आप आए हैं। ऋण मतलब कर्जा। और ऋणानुबंध, उसको बिना चुकाए या बिना वसूल किए आप वहां से जाएंगे नहीं। हम लिखवा कर लाए हैं ये। तो वसूल करना है और देना है तो चुकाना है। ये पूर्व के जन्मों से निश्चित किया गया है। जैसे किसी के यहाँ पुत्र हुआ, जन्म से ही पैसा खर्चा शुरू हुआ, जो बड़ा हुआ तो उद्दंडता के द्वारा मार पूरे परिवार को क्लेश पर क्लेश देता चला जा रहा है। ये तुम्हारे कर्म का फल है। या ऐसे शक्तिहीन बुद्धिहीन ऐसे पागल पूरी जीवन सेवा करो, तुमसे अपना हिसाब चुकाने के लिए वो आया है। अब परिवार के जो सदस्य जुड़े आके, पत्नी आते ही पूरी हृदय में आनंद, परिवार में आनंद और जीवन भर वो आनंद ही सुख देने के लिए उसका जन्म हुआ। वो अपना ऋणानुबंध मुक्त, और आते ही भयंकर क्लेश खड़ा कर दिया, बीच में दीवार और झगड़ा वैसा, फिर अतरे दिन मारपीट शुरू, कलह अशांति, पूरा जीवन नर्क हिसाब करने आए। यहां ऋण चुकाए बिना कोई जा नहीं सकता, ऋण चुकाना पड़ेगा। किसी का ऋण वसूल करना है तो किसी को ऋण चुकाना है, दोनों काम करने होते हैं कर्म के अनुसार। जन्मों में अनेक लोगों के साथ हमने जो बर्ताव किए हैं, अच्छे या बुरे, वो होंगे। अब किसी आदमी को हम जानते नहीं, अचानक मिला, अचानक टक्कर लगाओ, मार पीट गाली गुप्ता सब कर दिया, चुपचाप सह लो। क्यों? ये आपका हिसाब है पिछले जन्म का। उससे कोई द्वेष नहीं, कोई संकल्प नहीं। अचानक घटना घटी और हमसे द्वेष करने लगा, हमें पीटने लगा, हमें गालियां दे, ये हिसाब है, चुपचाप सह जाओ। घर का भाई ही भारी दुश्मन बन गया और क्लेश हिसाब है। एक पिछले जन्म का आचार्य जी की वाणी में पढ़ा था, एक महात्मा जी भ्रमण करते थे तो उस समय असरफियां चलती थी, मोहरे असरफियां, तो उनको भेंट में देते लोग। तो जो राजाओं के जमाने में चलती थी अशरफियां, वो ठाकुर सेवा में लगे तत्काल या संत सेवा में तत्काल लगे, उसका संग्रह करके डोलना ये ठीक नहीं है। बैरागी के लिए सिद्धांत में ये ठीक नहीं है। तो जब 2, 4, 6, 8 ऐसे मोहरे हुई तो उन्होंने विचार किया कि और भ्रमण करके जब काफी मोहरे हो जाएंगे, भ्रमण मतलब घूमना, यहाँ से वहां, बैरागी की तरह, संतों को, अलग अलग संप्रदाय सब संतों को बुलाएंगे और सबको खुआएंगे। अब साधु है तो यही विचार करेगा और क्या विचार करेगा। तो उन्होंने ऐसे डंडा बनवाया, बेंत,
जो ऊपर से चूड़ीदार और भीतर जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय 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 देव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय 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 देव वक्रदष्ट चतुर्भुजाधारी, श्यामांबरधारनाथ गज की असवारी। जय वक्रदष्ट चतुर्भुजाधारी, नीलांबरधारनाथ गज की असवारी। जय देव निधिम देव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय देव लीलारी, की माला गले शोभित बलिहारी। की माला गले शोभित बलिहारी। जय देव शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय देव खान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तिल उड़द महिषी अति प्यारी। जय